बहुत बहुत स्वागत है आपका टैरो श्री 369 चैनल में। मैं आज आपके लिए फिर से रीडिंग लेकर आई हूँ। हालांकि मैं बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग्स नहीं लाती हूँ, बट फिर भी आज मैं आपसे उन क्वेश्चंस की जो है आंसर देना चाहती हूँ जो मेरे पर्सनल रीडिंग लेते हैं और उन लोगों के मन में ये क्वेश्चंस उठते हैं। पहला है कि देखिए 12-12 पोर्टल आ रहा है। इस पोर्टल के लिए कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अलग अलग जर्नी है, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। तो तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। का जो सोलमेट है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो कार्मिक है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए मैं बार बार रीयूनियन के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि रीयूनियन की जो एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। 12-12 पोर्टल ओपन हो चुका है और अप्रैल तक रीयूनियन के चांसेस हैं। तो लेकिन इसके साथ ही कार्मिक और सोलमेट्स जो हैं उनको भी अपने कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि कर्म फल बहुत बड़ा है। देखिए, हमारे यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने बुरे कर्म किए, मैंने कई जो रीडिंग दी है अपने, जो भी मेरे पास आते रीडिंग देने के लिए, उनसे मैंने कई बार बोला कि आपके कर्म खराब हैं, इसलिए आपके अभी इस लाइफ में आपके कर्म बाकी हैं और आपको अभी वो भोगने हैं। जब तक वो नहीं भोग लेंगे तब तक आपका रीयूनियन नहीं होगा, या फिर आपके साथ जो अभी स्थितियाँ बनी हुई हैं वो बनी रहेंगी। तो उनको बुरा लग जाता है और वो यूँ कहते हैं हमने तो इतने कोई कर्म खराब नहीं किए हैं, और ना मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। दूसरी बात, ज्योतिष से जोड़ा गया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके कर्म खराब है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन कोई आपसे कहेगा ना कि आपका शनि खराब है तो आप फौरन मान जाएंगे, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपसे कहने का तरीका बदल गया कि उसको तो आपका सारा मतलब आपके ऊपर हम कोई जिम्मेदारी नहीं डालें, है ना। हम सारा जो दोष है ना वो शनि के, राहु के, केतु के सिर पे मढ़ दें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे कह दूं कि आपके कर्म खराब थे पिछले जन्म के, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह के जो रीडर्स हैं, मतलब जो रीडिंग लेते हैं, कृपया मुझसे रीडिंग ना लें, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको लीपापोती करके और ये बताऊं क्या, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छे कर्म किए इसलिए आप ये फल भोग रहे हैं अब इस ज़िंदगी में। तो आप जो भोग रहे हैं मैं भी भोग रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे फर्म बहुत मतलब मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मेरे को नहीं मिलता है, या मैं बीमार नहीं होती हूँ। लेकिन मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा, मैंने अब तक दुख भोगे। मैंने जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तो मुझे उससे बहुत रिलीफ मिला। मैंने एक्सपीरियंस लिया है, सेल्फ एक्सपीरियंस। आपने लिया है क्या? जो आप इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं हमारे कर्म तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कर्म अच्छे हैं तो फिर आपको अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है? आप क्यों रो रो कर बार बार रीडिंग कराने आते हैं? तो आप ये समझिए कि कर्म को शनि से, राहु से, केतु से जोड़ दिया गया है। शनि खराब होगा, राहु खराब खराब हो जाएगा, केतु खराब हो जाएगा। ये सिर्फ कहने का तरीका है कि आपके पिछले जन्म के कर्म इतने खराब थे कि आपको इस जन्म में ये सब भोगना पड़ रहा है, और आप जब तक भोगेंगे। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप भगवान हैं, कई लोग सोचते कहते हैं कि हम तो सुधारना ही नहीं चाहते, तो मत सुधारो, हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। आपके कर्म सुधारने न सुधारने से मुझ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो कार्मिक जर्नी में है वो रो रो पड़ेंगे। अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, आप अपने चक्रों को बैलेंस नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं लगाएंगे, तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप दूसरों का लगातार बुरा करते रहेंगे। आपने अपना पिछला जन्म बिगाड़ा है, अब आप इस जन्म के पाप अगले जन्म में भोगेंगे। बार बार आइए दुनिया में, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों को मेरी बात बहुत कड़वी लगती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ, अपने चक्रों को बैलेंस कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हमारे तो सारे चक्र बैलेंस है। अच्छा, तो आपके सारे चक्र बैलेंस है, फिर दिक्कत क्यों आ रही है? जिसके सारे चक्र बैलेंस होते हैं उसके कभी दिक्कत नहीं आती है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास में नार्सिसिस्टिक टाइप के जो है रीडिंग कराने जो आजकल आ रहे हैं, कृपया वो मुझसे रीडिंग ना लें। मुझे सिर्फ, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप ये करिए। हमारा जो उद्देश्य है, हम हीलर्स हैं, रेकी मास्टर हैं, एंजल थेरेपी हीलर हैं, क्रिस्टल थेरेपी हीलर हैं। तो हम हीलर हैं, हम यहाँ पर दुनिया को हील करने के लिए भेजा गया है। हमारा एक सोल पर्पस है, हमारा एक आत्मा का उद्देश्य है नीचे आने का। हमारा उद्देश्य ये किसी को आहत करना नहीं है। तो इसको समझिए, हमारा क्या उद्देश्य है, हमें क्या मतलब है आपकी कार्मिक हीलिंग हो ना हो, आपकी सोलमेट हीलिंग हो, आपका ट्विन फ्लेम मिला ना मिले, हमारी हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमें तो कोई इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है ना। हम तो आपको रीडिंग दे दे करके पैसे ले सकते हैं आराम से। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, क्योंकि इससे मेरा कर्म खराब होगा। और आप कहेंगे कि शनि खराब होगा, तो आपकी आपकी लैंग्वेज में शनि खराब हो जाएगा। तो किसी तरह से पकड़िए, आप कान आगे से पकड़िए या पीछे से पकड़िए, बात वही रहेगी। तो प्लीज़, जो भी कार्मिक पर्सन है, सोलमेट पर्सन है, जो भी इस जर्नी में, सबने ही पाप किए हैं। आपके पिछले जन्म में आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं, आप प्लीज़ अपनी हीलिंग करिए। मेडिटेशन, ध्यान के अलावा कोई उपचार नहीं है आपके। मैं भी आपकी सिर्फ रीडिंग करके आपको ये बता सकती हूँ। पास्ट लाइफ वाले आपको पास्ट लाइफ वाले बता देंगे,
डाउज़र से मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगी कि आपका ये है, आपको ये बीमारी है, आपको हील खुद होना है। कोई व्यक्ति, ना आप किसी को हील कर सकते हैं, ना आपको कोई हील कर सकता है। देखिए क्या होगा, मैं 4 दिन हीलिंग लगा दूंगी, 5वें दिन आपको मेडिटेशन कंपल्सरी हो जाएगा। जब तक आप सेल्फ मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बीमार होता है दवाई उसे खानी पड़ती है। मैं आपकी जगह दवाई खा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप बार-बार रीडिंग लेने की जगह अपनी हीलिंग कीजिए। 7 चक्रों पे हीलिंग करिए, बार-बार हीलिंग करिए, डेली हीलिंग करिए, अपना टाइम बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी पोर्टल ओपन हो रहा है। आप लोगों को कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी जो कार्मिक है, लेकिन कर्म का फल जो है वो कम हो जाएगा। जो परेशानियाँ आ रही हैं वो कम हो जाएँगी। सोलमेट जर्नी में ऑलरेडी जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कम होती है। हर व्यक्ति अपने आप को ट्विन फ्लेम बनाने की कोशिश मत करिए और फिट मत करिए। जो भी रीडिंग देते हैं आप उसमें अपने आप को ट्विन फ्लेम में फिट कर लेते हैं, हम ट्विन फ्लेम हैं। अरे! सोशल मीडिया पे जो फैलाया जा रहा है वो गलत है। आप लोग अभी अवेयर ही नहीं हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, तो आप उसमें अपने आप को फिट कैसे कर सकते हैं? हर इंसान के अंदर ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन मोस्टली लोगों का मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी अपने अंदर होती है। आप जब अपने आप को मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। यही ट्विन फ्लेम होता है। किसी-किसी का ट्विन फ्लेम बाहर की तरफ होता है, जैसे कृष्ण और राधा थे, राम सीता थे, दुष्यंत थी, शकुंतला थे, इनकी अलग-अलग जर्नी है। तो हर इंसान की अलग जर्नी है, उसकी स्पेसिफिक रीडिंग होती है। तो प्लीज़ अपने आप को ट्विन फ्लेम में फिट मत करिए। आप सोलमेट या कार्मिक जर्नी में हैं, तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए और ऐसा मत सोचिए कि इनकी जर्नी हमसे बुरी है या अच्छी है। किसी का बुरा चाहेंगे, तो आपकी जितने भी आपने पूजा की है, तप किए हैं, दान किए हैं, आपने कितनी ही माला कर ली हो, कितने हवन कर लिए हो, आपके सब खराब हो जाएँगे। आप दूसरे का बुरा चाहेंगे, तो आपका वही आपकी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि आपका शनि, राहु, केतु खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने शनि, राहु, केतु को खराब मत कीजिए और दूसरा आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो उसको उसका कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। और आप अपनी हीलिंग कीजिए, अपने पार्टनर पे ध्यान मत दीजिए कि पार्टनर ये कर रहा है, वो चौथी पार्टी, 5वीं पार्टी, अरे उसे जाने दीजिए, वो उसका कर्म है। आप अपने अपने ऊपर मेडिटेशन कीजिए, अपना मेडिटेशन करके अपने आप को तो बैलेंस कीजिए। आप दूसरे की गलतियाँ सुधारने की जगह पहले अपने आप को सुधारिए, ताकि आप जब सुधर जाएँगे, तो वो ऑटोमैटिकली आपके पास में आ जाएगा। तो मेरी रीडिंग आपको आपको मेरा बोलना बुरा लगा होगा, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई ऐसे लोगों से जो नार्सिसिस्टिक टाइप के हैं। तो प्लीज़ इस तरह की वाइब्रेशन ना दें, क्योंकि ये आप खुद की वाइब्रेशन तो ख़राब करते ही हैं, बाकी पूरे विश्व की और पूरी दुनिया की वाइब्रेशन को ख़राब करने की कोशिश ना करें। और इन इसी के साथ में आप 12-12 पोर्टल ओपन है। आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं अलग-अलग बुकिंग कर रही हूँ, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की। तो इनके अकॉर्डिंग ही आपको स्लॉट दिया जाएगा और ज़्यादा हो जाने पर मैं आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा है, आप किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस भी मैं आपको बता दूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मैं आपको पर्सनल हीलिंग भी दे सकती हूँ। थैंक यू।